चैनल संजीत लर्निंग सेंटर के माध्यम से आज आप लोगों को 85 इजी जीके क्वेश्चन एंड आंसर आपको बता रहा हूं। इसको बच्चे लोग चाइल्ड जो है सो इसको लॉलीपॉप की तरह इसको चूसते रहेंगे और जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हैं वो भी इन्हें बार बार थोड़ा देख करके रिवीजन करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले है कि विश्व के महाद्वीपों की संख्या कितनी है। तो पूरा विश्व में जो है सो 71% हमारा जल है और 29% के लगभग मेरा जो है सो स्थल है। तो इसमें जो है सो 29% जो है सो स्थल में जो है सो हमारा कितना महाद्वीप है, तो 7 महाद्वीप हैं जिसमें अनेक देश हैं। तो ये 7 महाद्वीप कौन कौन से हैं, तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका हैं। तो ये जो है सो हमारा कितना है, तो विश्व के महाद्वीपों की संख्या कितनी है, विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7 है। और उसी तरह जो है तो हमारे यहाँ जो है सो कितना है, विश्व में महासागरों की संख्या जिसमें जल जो है सो है, तो उसकी संख्या कितनी है, तो उसकी संख्या कितना है, 5 है। तो उसमें जो है सो कौन कौन है, तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर तथा अंटार्कटिका महासागर। ये जो है सो 5 जो है सो हमारा क्या है, तो महासागर है। तो विश्व के महाद्वीपों की संख्या कितनी हो गई, 7, और विश्व में महासागरों की संख्या कितनी हो गई, तो 5। अब वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है कौन सा, ऋग्वेद, और सबसे बाद का वेद जो है सो कौन है, अथर्ववेद। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। इसमें भी जो है सो पुराणों की संख्या 18 है। ये तो बहुत हो गया, तो ये शिव पुराण, मत्स्य पुराण, ये सब जो है सो हरिवंश पुराण, ये सब है 18 ठो संख्या है। तो इस सब को जो हम बता रहे हैं, इसको आप लोग जो है सो थोड़ा मोबाइल के माध्यम से भी जो है सो इसके बारे में जानने की कोशिश, ये मुख्य चीज है। इसको थोड़ा आप लोग विस्तृत जो है सो हल्का देख लीजिएगा कि ये क्या चीज है सो। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट के लिए, और बच्चों के लिए सिर्फ हम यही बता रहे हैं कि वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। तो आप लोग थोड़ा उसको देखिएगा, और हम बाद में ये पार्ट 1 जो है सो हमारा है, हम जो है सो इसको धीरे धीरे विस्तृत करके जो है सो आपको पार्ट बाय पार्ट जो है सो जीके का भी जो है सो वीडियो लोड करते जाऊंगा और आप लोग इसको देखते जाइएगा। तो देखिए, पुराणों की संख्या कितनी हो गई, 18 हो गई। महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो जय संहिता। महाभारत को किस नाम से भी जानते हैं, तो जय संहिता के नाम से। और महाभारत की रचना किसने किया, तो वेद व्यास ने। रामायण के लेखक कौन थे, रामायण की जो है सो रचना किसने की, तो वाल्मीकि ने। अब देखिए, ये सब क्या है, ये हिंदू धर्म के जो है सो ये सब वेद, पुराण, महाभारत का जो है सो ये ग्रंथ है, रामायण का ग्रंथ है, ये सब जो है सो हिंदू धर्म के अनुसार है। अब हिंदू धर्म का ये सब चीज है। अब देखिए, इसी धर्म जो है सो बहुत प्रकार के हम लोगों के यहाँ है। तो जैसे जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव थे। और लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो है, तो हम लोग मानते हैं किसको, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक मानते हैं महावीर स्वामी को। जैन धर्म ये तो प्रथम थे, ये तीर्थकर, ये जो है तो कितना है, ये जबकि हमारे महावीर स्वामी जो हैं तो 24वें तीर्थकर हुए थे, लेकिन इनको ही वास्तविक जो है सो जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के प्रथम संस्थापक थे ऋषभदेव, और जो है सो इसी तरह जैन धर्म के अंतिम संस्थापक, लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ही माना जाता है। तो देखिए, अब बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, ये जो है सो बाद में जो है सो क्या हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में जो है सो ये विभाजित होके फिर इसका लास्ट हो गया था। अब देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, महात्मा बुद्ध जो है सो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। और ये धर्म जो है सो बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ इसका। इसके लिए हमारे अशोक जो है सो मौर्य वंश के जो है सो राजा अशोक जो है सो, अशोक महान ने जो है सो इस धर्म का पूरा प्रचार प्रसार करवाया था। तो ये बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, महात्मा बुद्ध हैं। और इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन है, तो हजरत मोहम्मद साहब हैं। हजरत मोहम्मद साहब जो इस्लाम धर्म का जो है सो ये प्रचार प्रसार करके इसको अभी इस्लाम धर्म का जो है सो यही संस्थापक थे। ईसाई धर्म के कौन है, तो ईसा मसीह। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है, ईसा मसीह।
और सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक। और फारसी धर्म के संस्थापक कौन है? जरथुस्तर। तो जरथुस्तर या जरथुस्टर जो भी है, ये जरथुस्त्र ऐसे करके इसको याद कीजिएगा, फारसी धर्म के संस्थापक का। अशोक महान का संबंध जो है सो किस वंश से है? तो मौर्य वंश से। अशोक महान का संबंध किस वंश से है? तो मौर्य वंश से। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो है यही मौर्य वंश के संस्थापक थे। और इन्हीं के समय में जो है सो हमारे कौन आए थे? मेगास्थनीज, चीनी यात्री मेगास्थनीज इन्हीं के शासनकाल में आए थे। और ये मौर्य वंश के अशोक महान जो है, ये तो बहुत से जो है सो काम किए थे, जो कि अभी हम लोगों को वर्तमान में भी उसका दिखाई दे रहा है। सांची का स्तूप, श्रीनगर, ये सब की स्थापना इन्होंने किया था। और बौद्ध धर्म के लिए बहुत से ये काम किए थे। अब देखिए, अकबर महान जो है सो का संबंध किस वंश से है? तो ये भी जो है सो मुगल वंश का जो है सो महान शासक थे। अकबर महान जो है सो मुगल वंश के महान शासक थे। इन्होंने जब देखा कि मेरे पिता हुमायूं को जो है सो धूल चटा के जो है सो शेरशाह सूरी ने बहुत माने परेशान किया, तो ये समझ गया कि मैं कट्टर जो है सो मुसलमान बन के रहूंगा तो मुझको जो है सो, मैं अभी 13 साल का ही हूँ, मुझको बर्बाद कर देगा ये सब। तो इसीलिए इन्होंने जो है सो क्या किया कि कुछ जो है सो अपना कट्टरपंथी स्वभाव को मतलब खत्म किया और दीन इलाही धर्म निरपेक्ष टाइप का जो है सो कुछ जो है सो दीन इलाही धर्म चलाया। और इसी तरह से राजपूत से जो है सो अपना संबंध बना के जो है सो ये मतलब जो है सो बहुत माने शासन किया भारत पर। और इसका शासन बहुत ही जो है सो अच्छा रहा। अब देखिए, जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि अभी भी हम लोगों का है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? शेरशाह सूरी ने करवाया था। और यही शेरशाह सूरी जो है सो चौसा के युद्ध में हुमायूं को जो है सो हरा के इसको मतलब जो है सो घाट घाट का पानी पिलाया था। और इन्होंने ही रुपया, जो हम लोग का अभी चल रहा है रुपया, इसका भी इन्होंने ही चलाया था रुपया। सोना का, चांदी का, ये सब रुपया चला था। और पटना, जो हम लोगों का बिहार का राजधानी पटना है, उसको भी इन्होंने ही बनाया था। पाटलिपुत्र जिस जो नाम से है वो उदयन, वो जो है सो हर्यक वंश के माने जो है सो राजा उदयन जो है सो बनाए थे। जबकि ये पटना को यही शेरशाह सूरी बनवाए थे। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या है? फरीद खां। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खां। और पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। किसके बीच? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। ये बाबर ही जो है सो ये मुगल वंश का संस्थापक है। मुगल वंश का फाउंडर कौन है? तो यही बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। उसमें उन्होंने लोदी को हराकर जो है सो मुगल वंश की स्थापना की थी। और पानीपत का जो है सो द्वितीय युद्ध, ये जो है सो कब हुआ था? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। ये अकबर और हेमू के बीच हुआ था। इसमें इनका जो है सो सेनापति कौन था? बैरम खां। और ये तो कम एज का था, वही जो है सो मेन जो है सो युद्ध जीतने का मेन काम जो है सो किया है बैरम खां ने। यही पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ। और जो है सो इसमें जो है सो कौन कौन लड़ा था? तो अकबर और जो है सो हेमू, और हेमू को परास्त कर दिया था बैरम खां ने। पानीपत का तृतीय युद्ध यह मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। यह 14 जून 1761 ईस्वी को हुआ था। इसमें भी जो है सो अहमद शाह अब्दाली जीत गया था, मराठा हार गया था। मुगल वंश का संस्थापक यही बाबर है, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है सो उसको लोदी को हरा के जो है सो मुगल वंश का स्थापना किया था। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये 2 युद्ध है जिसको जो है सो ये अंग्रेज जो है सो जीत के यहाँ पर अंग्रेजी राज का धीरे धीरे स्थापना कर लिया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 ईस्वी में। इसका जो है सो विजेता किसको बोला जाता? लॉर्ड क्लाइव को। प्लासी के युद्ध का विजेता कौन था? लॉर्ड क्लाइव। ये 13 जून 1757 ईस्वी को सिराजुद्दौला को जो है सो हराया था। और इसमें तो पूरा सब था, शाह आलम द्वितीय सब जो है सो मिल के लड़ा था। फिर भी जो है सो इसका विजेता किसको माना जाता है? हेक्टर मुनरो को। हेक्टर मुनरो जो है सो इसमें सबको हरा के जो है सो अंतिम परास्त करके इसको खत्म किया। अंतिम मुगल शासक कौन था मेरा? तो अंतिम मुगल शासक यही बहादुर शाह जफर था, जिसको बहुत जो है सो एकदम हालत खराब कर दिया। इसको जो है सो अंत में रंगून भेज दिया था, वहीं पर इसका मृत्यु हो गया।
यहाँ का राजा होते हुए वहां इसको जैसो मरने के लिए 2 गज जमीन जो है सो नहीं मिल पाया था। तो अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। और सती प्रथा का विरोध, सती प्रथा का जो है, सती प्रथा का विरोध जो है तथा उसे अंत करवाने का पूरा प्रयास किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय, हमारे राजा राम मोहन राय जो है सो सती प्रथा का विरोध और उसका अंत करवाया। सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था और करवाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है सो सती प्रथा को जो है सो अंत करवाया था। और किस गवर्नर जनरल को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है? तो देखिए ये लॉर्ड डलहौजी ही था जो यहाँ पर जो है सो रेलवे लाइन बिछा के रेलवे का काम पूरा माने चालू करवाया था। और ये जो पोस्ट ऑफिस सब है, डाकघर सब है, ये भी तार सेवा, डाक सेवा, ये सब जो है सो भी यही चालू करवाया था। अब देखिए, अब जो है सो बोल रहा है कि बिहू कहाँ का लोक नृत्य है। ये तो हम लोगों का जो है सो हिस्ट्री से थोड़ा था, अब ये जनरल नॉलेज का थोड़ा जो है सो हम लोग कर रहे हैं। बिहू कहाँ का लोक नृत्य था? तो असम का। बिहू कहाँ का लोक नृत्य है? तो असम का। और ये बिहू त्योहार भी वहां पर मनाया जाता है। तमाशा और जो है सो लवानी और तमाशा, लवानी नहीं दिए हैं, तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? तो लवानी, और अगर लवानी भी देगा तो महाराष्ट्र का है लोक नृत्य। राउफ, राउफ कहाँ का लोक नृत्य है? तो जम्मू कश्मीर। मान लीजिए अभी लद्दाख अलग हो गया है, तो अगर बोल देगा जम्मू कश्मीर के बदले लद्दाख, तो लद्दाख भी आप जो है सो आंसर में दे सकते हैं। पंडवानी कहाँ का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़ का। ये पांडवों की कहानी जो है सो नृत्य और गीत के जरिए जो है सो सुनाता है वीरता को। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का। यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। डांडिया और गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो गुजरात का। अब ओनम, ओनम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ओनम त्योहार मनाया जाता है केरल में। पोंगल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? पोंगल त्योहार मनाया जाता है तमिलनाडु में। और ये उगादी, उगादी जो है, उगादी त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो कर्नाटक में। और ये युगादी, यौ से अगर होगा युगादी त्योहार तो गुजरात में। और देखिए हवा महल कहाँ है? तो जयपुर में। गोलघर कहाँ है? तो पटना में। अब हमारा है कि भूल भुलैया। अब देखिए आगे का क्या है? तो हमारा भूल भुलैया, ये जो है तो हवा भूल भुलैया कहाँ है? तो लखनऊ में। अब देखिए वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो मैसूर में। और जो है सो देखिए अब गोल गुंबज, ये गोल गुंबज कहाँ है? कर्नाटक में है। और ये ताजमहल आगरा में, यमुना नदी के किनारे है। इंडिया गेट कहाँ है? तो दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। देखिए ये गेटवे ऑफ इंडिया जो है, जब इंडिया का राजधानी कलकत्ता से वहां हुआ था, तो वहां से जॉर्ज पंचम जब आए थे, तो उनके स्वागत में जो एक तो गेट बनाया जाता है, जैसे हम लोग भी अभी कभी बाराती उराती आता है तो ये पंडाल बनता है तो उसमें गेट बनाया जाता है स्वागत के लिए, तो उसी तरह जो है तो उनके आने के लिए स्वागत के लिए गेट बना था, गेटवे ऑफ इंडिया 1911 में। तो ये कहाँ है? तो मुंबई में है। बीबी का मकबरा, ये जो है तो औरंगजेब की बीबी का मकबरा है। ये भी जो है सो इसको बोलते हैं दूसरा ताजमहल, इसको बोलते हैं बीबी का मकबरा या मुंबई का ताजमहल। ये मुंबई महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में बीबी का मकबरा। खजुराहो कहाँ? ये बहुत यहाँ पर खजूर ज्यादा होने के चाहे इस स्थान का नाम खजुराहो पड़ गया। ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप, सांची का स्तूप यही अशोक बनवाए थे। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। ये सांची नामक स्थान पर बनवाए थे। ये बौद्ध विहार के लिए, बौद्ध धर्म के जो भी मानने वाले थे उनके रहने सहने के लिए ये सांची का स्तूप बनवाए थे। ये मध्य प्रदेश भोपाल के निकट है, सांची नामक स्थान पर है। पीसा का मीनार कहाँ है? पीसा का मीनार है इटली में। यह झुकी हुई है फिर भी जो है सो अभी तक है। ये मतलब अद्वितीय लगता है, यूनिक टाइप का लगता है कि इतना झुका हुआ, इतना लंबा जो है सो मीनार अभी तक जो है सो माने एकदम स्थित है। तो पीसा का मीनार कहाँ है? इटली में। ये पूछता है पिरामिड कहाँ स्थित है? तो ये मिस्र में है। और मक्का, ये मुसलमानों का पवित्र स्थान कहाँ, किस देश में है? तो सऊदी अरब में। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो मॉस्को, रूस में। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो मॉस्को, रूस में। और ग्रेट वॉल, महान दीवार, चीन का महान दीवार भी बोला जाता है इसको। ये कहाँ है? तो चीन में ही है। सोचिए बोलेगा ग्रेट वॉल या महान दीवार कहाँ स्थित है? तो चीन में। और ये स्फिंक्स, इसमें जो है सो क्या है कि सिंह का जो है सो अथी है, मुंह है, और जो है सो सर सिंह का है, और ये शरीर जो है सो मानव का है। ये चीज जो है सो बहुत ही अद्वितीय लगता है। ये जो है सो इसका संबंध कहाँ से? मिस्र से। ग्रेट बैरियर रेफ का संबंध किस देश से है? तो ऑस्ट्रेलिया से है। स्टेचू ऑफ लिबर्टी का संबंध किस देश से है? तो न्यूयॉर्क से है।
स्टेचू ऑफ लिबर्टी का संबंध किस देश से है? तो न्यूयॉर्क से है। वेलिंग वॉल ये जो है सो जेरूसलम में है। कहाँ स्थित है? जेरूसलम में। ये फारसी धर्म के माने जो है सो पवित्र स्थान जो है सो ये माना जाता है। जेरूसलम कहाँ है? तो अथी वेलिंग वॉल कहाँ है? तो जेरूसलम में है। अब बोरबोदूर का मंदिर ये मंदिर है, कहाँ स्थित है? तो ये है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में है ये जो है सो। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर किसका है? विष्णु भगवान का मंदिर है। और एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो पेरिस में। एफिल टावर पेरिस फ्रांस में स्थित है। अब देखिए, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? रग्बी फुटबॉल। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? रग्बी फुटबॉल। और स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? बुल फाइटिंग। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। और रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 15। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 9। और जो है तो ये बेसबॉल जो है सो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को। द फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह को। द फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? मिल्खा सिंह को। और फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये पेले को बोला जाता है, लेकिन इसको एडी नासिमेंटो माने एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन जो होता है ना, उसके नाम पर इसका नाम जो है सो रखा गया था। लेकिन इसको पेले या ये भी नाम असली नाम है, तो इसको भी आप रखने का याद कीजिएगा। लेकिन ब्लैक पर्ल के नाम से किसको जाना जाता है फुटबॉल में? तो पेले को। डुरंड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। आगा खां कप का संबंध किससे है? तो हॉकी से। और डेविस कप का संबंध किससे है? तो लॉन टेनिस से। और एजरा कप का संबंध किससे है? तो पोलो से। एजरा कप का संबंध किससे है? पोलो से। ये और राइडर कप का संबंध किससे है? गोल्फ से। और इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देता है? या बोलेगा कि सूर्य में कितने रंग, मतलब जो है तो सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग। उसमें प्राथमिक रंग होता है। तो प्राथमिक रंग जो है सो कौन कौन होता है? नीलहा। उसको नीलहा, नीला लाल हरा, नीलहा बोलिएगा, नीलहा, नीला लाल हरा। अब देखिए, वर्षा की बूंदे गोल क्यों होती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश रहता है? तो ऋणात्मक। और प्रोटॉन पर धनात्मक। और न्यूट्रॉन जो है सो क्या होता है? आवेशहीन होता है, वो चार्जलेस होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। एनीमिया किसके एनीमिया रोग होता है किसकी कमी से होता है? तो आयरन की कमी से, लोहा की कमी से। और शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती है? शार्क मछली में एक भी हड्डियां नहीं होती है, शून्य होते हैं। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है? तो स्टेप्स। और सबसे बड़ी हड्डी जांग की हड्डी होती है, जो फीमर बोला जाता है। और कुल हड्डी जो है तो मानव में कुल हड्डी होता है 206। और अगर बच्चा में बोलेगा तो बच्चा में 300 के लगभग जो है सो हड्डियां पाई जाती है बच्चों में। अब देखिए, माचिस के तिल्ली पर जो गोल टाइप का जो लगा रहता है, वो कौन सा फास्फोरस रहता है? तो लाल फास्फोरस रहता है। और सनशाइन के नाम से किसे जाना जाता है? तो विटामिन डी को। सनशाइन के नाम से किसे जाना जाता है? विटामिन डी को। और विटामिन डी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स का बीमारी हो जाता है विटामिन डी की कमी से। और देखिए, परमाणु के नाभिक में जो है सो कौन सा कण विद्यमान रहता है? तो परमाणु के नाभिक में जो है सो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन रहता है। लेकिन जो है सो इलेक्ट्रॉन इसके जो है सो क्या होता है? चारों ओर जो है सो चक्कर काटते रहता है, इसके चारों ओर चक्कर काटते रहता है। तो यही मेरा ये 85 जो है सो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बताए हैं। इसको आप लोग जो है सो थोड़ा 2-4 बार पढ़िएगा। ये तो इजी क्वेश्चन ही हम कलेक्शन करके आप लोगों को दिए थे, फर्स्ट है, इसीलिए मन लगने के लिए थोड़ा इसको रिवीजन कीजिएगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद हो तो मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल संजीत लर्निंग सेंटर को लाइक्स और सब्सक्राइब करके इसको एकदम उत्साह से भरपूर कर दिए। माँ सरस्वती आप लोगों को विद्या से भरमार करते रहें, आप लोग भी मेरे उत्साह को बढ़ाते रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।